इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि निर्मला पुतुल जी के जीवन परिचय की बात की थी। आज इनका पाठ आओ मिलकर बचाएं पे बात करेंगे। देख लें, पहला पद देखें कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। संदर्भ होगा कि उक्त पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के पाठ आओ मिलकर बचाएं से लिया गया है और जिसकी रचयिता निर्मला पुतुल जी हैं। यह कविता मूल रूप से संथाली भाषा में लिखी गई है और इसका हिंदी अनुवाद अशोक सिंह जी ने किया है। संदर्भ के बाद आता है प्रसंग। प्रसंग हम एक ही ले लें पूरे पाठों का। प्रस्तुत पद्यांश में निर्मला पुतुल जी अपनी संस्कृति को, अपनी आदिवासी परंपराओं को और पर्यावरण को बचाने की बात कह रही हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा प्रसंग है जो सभी के लिए आ जाएगा। व्याख्या है, कवयित्री निर्मला पुतुल जी कहती हैं, अपने आदिवासी समाज के लोगों को उनको आह्वान करती हैं कि आप सब आओ और मिलकर अपनी बस्तियों को दूषित होने से बचाओ। जो हमारी बस्तियां शहरों के संपर्क में आने के कारण दूषित होती चली जा रही हैं, उनको बचाना है। क्योंकि शहरों का प्रभाव दूषित है, कुप्रभाव हैं वहाँ के, जैसे कि प्रदूषण है, वहाँ अमर्यादा है, मर्यादा से नहीं रहते, कम कपड़ों का पहनना, आराम शैली और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते। तो इस प्रकार से इन जो शहरों की आदतें हैं, इनसे हमें बचना है और हमारे संथाली समाज को इससे बचाना है। जिस प्रकार की शहरों में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, वह अब उस विस्फोट से जो शहरों में हो रहा है, उससे हमें अपने शहरों के अनुसार ना करके और हमें बचाना है। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा घने बसाहट है और घनी बसाहट के कारण पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और सब तरफ सीमेंट और कंक्रीट ही कंक्रीट दिखाई देने लगी है। तो इसका प्रभाव यदि हम पर हो गया, हमारे परिवेश पर हो गया, तो फिर जंगल उजड़ जाएंगे और जंगल ही हमारे सब कुछ हैं। अगर जंगल उजड़ गए तो फिर हमें बचेगा क्या? हरियाली नहीं रहेगी। क्योंकि पूरा आदिवासी समाज इन्हीं जंगलों पर निर्भर है। यहाँ जंगलों में जो उपज होती है उससे निर्भर रहता है। तो कवयित्री कहती है कि यदि हम इनसे हट जाएंगे तो फिर हम नंगे हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हमारी जो खुद की अलग पहचान है, संथाली समाज की अलग पहचान है, वह भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा वो एक सबसे अधिक जो परेशान हैं वह है, इसमें एक शब्द आया है हड़िया। हड़िया का मतलब होता है कि हड़िया में शराब बनाई जाती है और आदिवासी समाजों में इसकी चलन है, इसकी परंपरा है। तो वो चाहती हैं कि हमारी आदिवासी समाज इस कुरीति से बच के रहे। बहुत ज़्यादा लोग, गांव के लोग इसमें अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से, और नुकसान होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। तो आज आवश्यकता है कि पूरी की पूरी बस्ती को, पूरी की पूरी समाज को, सभी परिवारों को इस हड़िया में डूबने से बचाना है, इस शराब में डूबने से बचाना है। तो यह हम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, जिससे कि सब लोग स्वस्थ रहें, सारे परिवार प्रसन्न रहें और सब में खुशहाली रहे। विशेष है उक्त पद्यांश में जो कृत्रिमता है, दिखावा है, उसको हटाने की बात कही गई है। शांत रस का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है, साधारण भाषा का प्रयोग है, उर्दू और देशज शब्दों का भी प्रयोग है, आतुकांत कविता है, भाषा सरल है, सहज है और प्रवाहपूर्ण है।